नमस्कार मित्रों, नवनिर्माण एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। अनुमान है मेरा कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपके माता पिता और आप। मित्रों, कोरोना का कहर जारी है। इस बीच हम अपनी क्लासेस भी चला रहे हैं, आप अपनी तैयारियां भी कर रहे होंगे। आपको दो सावधानियां रखनी है मित्रों, अपनी तैयारी को बहुत अच्छा रखना है और अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छा रखना है। साथ ही साथ अपने माता पिता एवं भाई बहनों के स्वास्थ्य को भी बहुत अच्छा रखना है। उम्मीद है आप इसका पालन करेंगे। हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। संविधान की क्लास में आज का जो टॉपिक है वो है मूल कर्तव्य। देखिए मित्रों, जब हमारा संविधान बना था और जब हमारा संविधान लागू हुआ तब हमारे संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, अर्थात यह एक ऐसा टॉपिक है जो बाद में संविधान में जोड़ा गया। तो यहां से पहली बात की शुरुआत करते हैं। सारी चीजें बोर्ड पर लिखी हुई हैं, मैं आपको समझाता रहूंगा। एक थे सरदार स्वर्ण सिंह, ये नाम आपको याद रखना है, बहुत बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है क्वेश्चन। एक थे सरदार स्वर्ण सिंह। सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। उस समिति को जाना जाता है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, और उस समिति ने यह सुझाव दिया कि संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े जाने आवश्यक हैं मित्रों। तो उनकी पहला बात यही बनता है कि सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के सिफारिश के आधार पर हमारे संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। कब जोड़े गए? अगली बात में स्पष्ट किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया और इनको संविधान के इनके लिए संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया। भाग 4 में इन्हें रखा गया है, भाग 4 और अनुच्छेद 51 में रखा गया है। तो भाग 4 और अनुच्छेद 51 में रखा गया है। मैं यहाँ पर निशान लगा देता हूँ। बहुत बार इस प्रश्न को पूछा गया है मित्रों पेपर में। आप याद रखना है कि मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में रखे गए हैं। तो भाग 4 में रखे गए हैं। कौन से अनुच्छेद में रखे गए हैं? तो अनुच्छेद 51 में रखे गए हैं मूल कर्तव्य। इन्हें कहां से लिया गया है? इन्हें सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है या सोवियत संघ से लिया गया है। मित्रों, सोवियत संघ को अब रूस कहते हैं। सन 1991 में सोवियत संघ के टुकड़े हो गए, उनमें से एक देश बना रूस, जो सबसे बड़ा हिस्सा है। रूस और भी ज्यादा बड़ा था। तो एक बात यह हो जाती है कि अब सोवियत संघ को क्या कहते हैं? तो कॉमनली आप समझ सकते हैं कि इसे रूस कहते हैं, तब क्योंकि इसे सोवियत संघ ही कहते थे 1976 में। तो इन्हें कहां से लिया गया है, ये बात भी क्लियर हो गई। इन्हें सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। इन्हें भाग 4 में रखा गया है। इन्हें अनुच्छेद 51 में रखा गया है, सब के सब। तो 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से सोवियत भाग 4 जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 जोड़ा गया। देखिए मित्रों, सबसे पहला जो मूल कर्तव्य है, इससे पहले आप ये समझ लीजिए, जब इन्हें जोड़ा गया था तो प्रारंभ में इनकी संख्या 10 थी, अब 10 नहीं है, अब है इनकी संख्या 11। तो सबसे पहला देखिए, संविधान, उसके आदर्श और संविधान की संस्थाएं। देखिए, संविधान, उसके आदर्श, किसके आदर्श? संविधान के आदर्श, उसकी संस्थाएं, हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारा राष्ट्रगान का आदर करें। ये कहा गया है, पहले में ही कहा गया है कि हम अपने संविधान का आदर करें, उसमें दिए गए आदर्शों का आदर करें, उसकी संस्थाओं का आदर करें, राष्ट्र ध्वज का आदर करें, राष्ट्रगान का आदर करें। पहले में ही दिया गया है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। बहुत खूबसूरत प्रश्न यहाँ से बने हैं, मैंने लाल निशान बना दिया है मित्रों। जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से मूल कर्तव्य में इस बात की गई है कि हम संविधान का आदर करें, आदर्शों का आदर करें, उसकी संस्थाओं का आदर करें, राष्ट्रध्वज का आदर करें और राष्ट्रगान का आदर करें। इसको पूछा गया है कि राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का आदर करने की बात कौन से मूल कर्तव्य में रखी गई है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों को हृदय में संजोएं और उनका पालन करें। जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था भारत को आजाद कराने के लिए, उसके जो आदर्श थे
उनको अपने दिल में संजोएं और उनका पालन करें नागरिकों से कहा गया है। तीसरा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। यहाँ भी लाल निशान लगाया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आया है। देखिए प्रभुता, भारत की प्रभुता की रक्षा करने की बात यहाँ पर कही गई है, एकता की रक्षा करने की बात कही गई है और अखंडता की रक्षा करने की बात की गई है। देखिए अब आता है 4, देश की रक्षा करें और उसके लिए तैयार रहें। सभी नागरिकों से कहा गया है कि आप देश की रक्षा करें और रक्षा करने के लिए आगे तत्पर भी रहें जब जरूरत पड़े। 5, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं ऐसे कि कौन से मूल कर्तव्य में इस बात का उल्लेख है कि स्त्रियों को मजबूत बनाया जाए, या ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। सभी ऐसे यहाँ से ऐसे प्रश्न बनते हैं। कई बार ऐसा भी प्रश्न मैंने देखा है कि स्त्रियों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा मूल कर्तव्य है। 6, सामाजिक संस्कृति की रक्षा करें। जो हमारी सामाजिक संस्कृति है उसकी रक्षा करने का उत्तरदायित्व नागरिकों के लिए दिया गया है। 7वां देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण, वन, नदी, झील, वन्य जीव की रक्षा करें। देखिए प्रश्न कितना खूबसूरत बन सकता है। यहाँ से प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने की बात कही गई है। 7वें में वन की रक्षा करें, नदियों की रक्षा करें, झीलों की रक्षा करें और वन्य जीवों की रक्षा करने की भी बात कही गई है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं, याद कर लेना है आपको। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता की भावना का विकास करें। 8वां पढ़ रहा हूं मैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें और मानववाद। सब लोग अपने दिमाग में, अपने जेहन में वैज्ञानिकता को बढ़ाएं, वैज्ञानिकता को बिठाएं और उसका प्रसार करें, ऐसा कहा गया है इसमें। और मानववाद मतलब मानव से मोहब्बत करने वाले विचारों को, मानववाद को बढ़ाने के लिए, उसका विकास करने के लिए प्रयास करें। यहाँ पर भी मैंने लाल निशान लगाया है, ये पेपर में आया हुआ है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। दोस्तों कनेक्ट करते रहें और कहाँ पर सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करने की बात की गई है। 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ें। 11वां देखिए, ये है, मैंने बताया था आपको प्रारंभ में कि जब संविधान बनाया गया, मूल कर्तव्य नहीं थे। जब मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, ये 11 नहीं थे, ये 10 थे केवल। 11वां बाद में जोड़ा गया। पहला 11वां देख लीजिए, 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को माता पिता शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। ध्यान रखना है, यहाँ पर भी ये चीज रखी गई है, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को माता पिता शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। ये माता पिता के लिए कहा गया है, ना कि राज्य के लिए। यहाँ पर भी मैंने लाल निशान लगाया है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न बने हैं, याद रखना है। अब ये प्रश्न आता है, इसे कब जोड़ा गया 11वें को? इसे 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। देखिए यहाँ पर एक दो चीजें और हैं। जिस प्रकार राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व हैं, उसी प्रकार व्यक्तियों के लिए मूल कर्तव्य हैं। एक और प्रश्न यहाँ से करेक्ट हो जाता है कि मूल कर्तव्य किसके लिए हैं, निम्न में से किसके लिए हैं? तो याद रखना है, मूल कर्तव्य भारतीयों के लिए हैं, व्यक्तियों के लिए हैं। और नीति निर्देशक सिद्धांत जिस प्रकार राज्य के लिए हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य के लिए हैं। यहाँ से यह भी प्रश्न बन जाता है कि राज्य कहाँ पर उल्लेखित है, कौन कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है। इन चीज़ों को आप गौर से करें, याद करते रहें पुरानी चीज़ें जो पढ़ी हैं, तो याद कर लीजिएगा। राज्य उल्लेखित है अनुच्छेद 12 में और अनुच्छेद 36 में। राज्य क्या होता है इसका उल्लेख किया गया है। यहाँ से वैसे मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, वैसे याद दिलवाया मैंने। आगे है कि अगर कोई व्यक्ति मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसे दंड नहीं दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसे दंड नहीं दिया जा सकता है। दंड का प्रावधान नहीं है कोई। उनका मतलब अगर इनमें से किसी का पालन ना करें, हम राष्ट्रध्वज का आदर ना करें, राष्ट्रगान का आदर ना करें, हम प्रभुता एकता अखंडता की रक्षा के लिए प्रयास ना करें, हम ऐसी प्रथाओं का त्याग ना करें जो स्त्रियों को दृढ़ बनाती हैं, या
हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को और मानवतावाद को बढ़ावा न दें, या माता पिता 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को माता पिता शिक्षा के अवसर प्रदान न करें, तो उन स्थितियों में किसी को भी दंड नहीं दिया जा सकता है। इसके लिए विधि का बल नहीं है इसके पीछे। मित्रों, टॉपिक खत्म हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप इनके नोट्स बनाते रहें। हम इसी प्रकार से नए नए टॉपिक आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद मित्रों।